नमस्कार, आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ विद्या के मंदिर में। सद्भावना विकास विद्या मंदिर ये विद्यालय है और ये विद्यालय उस समय है लगभग सन 2000 के आसपास का इस विद्यालय की स्थापना की गई थी और आज मैं इस विद्यालय में इसलिए आया हूँ क्योंकि कहा ये जाता है कि शिक्षा उस सिरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। आज के दौर में विद्यालय बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लोग किस तरीके से बच्चों को शिक्षा मुहैया कराएँ और एक नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उस पर कितना अमल आज के विद्यालय कर रहे हैं, विस्तार से चर्चा होगी, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो प्रबंधक महोदय जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर इस चूँकि जो मेरी जानकारी में है सन 2000 में लगभग आपने स्थापना इस संस्थान की करी थी, उस समय से और 2024 का दौर है सर आज। किस तरीके से आप देखते हैं क्या-क्या चैलेंजेस फेस करे, कितना उतार-चढ़ाव आया और उस समय और इस समय में कितना अंतर है? ये 2024 वो चल रहा है, 2000 में विद्यालय की स्थापना हुई, शुरू किया। तो उस समय लोगों में एक उत्साह था कि हम अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएँ, अच्छी शिक्षा मिले और एक दौर चला भी। 14 तक सरकार रही कांग्रेस की, उस समय एक दौर अच्छा चला। लेकिन इसके बाद में लगातार ये देख रहे हैं अखिलेश जी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी और भाजपा की सरकार है। इसमें शिक्षा की स्थिति बड़ा खराब हो गई है। चूँकि जैसे बच्चों को वजीफ़ा गरीबों को मिलता था, वो नहीं मिल रहा है, वजीफ़ा छोटे बच्चों को मिलता था। दूसरी बात ये है कि लोगों का मन हट गया क्योंकि जो शिक्षित बच्चे हैं वो बेरोज़गार यानी हैं, जिनके माँ-बाप ने बड़ा मेहनत से, कष्ट से बच्चों को पढ़ाया है। आज वो शिक्षित हो रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं दे रही गवर्नमेंट। तो लोगों का एक लगाव है, पहले जो था वो अब नहीं रहा। अब चूँकि स्कूल बहुत हो गए, तो गार्जियन भी है, इस समय महँगाई का दौर है, तो स्कूलों की फीस वगैरह भी टाइम से नहीं मिल पाती है। इसका भी विद्यालयों को नुकसान उठाने पड़ता है और जब नहीं देते हैं गार्जियन फीस तो हम लोग चुपचाप रह जाते हैं विद्यालय लोग। तो जो शिक्षा नीति गवर्नमेंट अपना रही है इस समय, सारे बच्चों को पास कर दो। अरे भाई, जो बच्चे पास लायक नहीं है, पर जो कुछ जानते नहीं है बच्चे, तो उनको कैसे पास कर देती है गवर्नमेंट और पास कर देती है, तो जो इसका खामियाजा उठाने पड़ता है, उनको जॉब नहीं मिल पाता है। तो बच्चे तो पास वो होना चाहिए जो मेहनती बच्चे हों, और सबको पास कर देंगे अगर, तो फिर पास तो हो जाएंगे। लेकिन अगर नॉलेज उनके पास नहीं है तो आगे चल के उन्होंने सीटेक और क्या क्या बना दिया, उसमें वो पिछड़ जाएंगे, नो जॉब ही नहीं मिलेगा। तो शिक्षा नीति हमारी समझ नहीं, जो विद्यालय है, जैसे पहले 16 जुलाई से सेशन होता था और अब उन्होंने कर दिया कि साहब अब अप्रैल से कर दिया। पहले सीबीएस करते ये नियम था, लेकिन यूपी बोर्ड ने भी ये कर दिया। ये बड़ा यानी सरकार ने गलत किया, क्योंकि स्कूल परीक्षा ले लेते हैं, सर्दियों की छुट्टी कर देते, 1 महीना जैसे सर्दी पड़ी तो 1 महीना का 1.5 महीना स्कूल बंद हो जाते। उसके बाद समय कम बचता है, तो कोर्स ही स्कूल वाले नहीं करा पाते। जब कोर्स नहीं होगा और याद कैसे करेंगे, और जब याद नहीं होगा तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये सर एक सवाल और उठता है, चूंकि आप जिस जगह से भी आपका विद्यालय है बसरेहर में है, क्योंकि आसपास सब ग्रामीण इलाका है। पहले के जमाने में सर ये होता था लगभग कि जैसे मान लीजिए किसी किसान को या किसी मजदूर का बच्चा आपके यहाँ है, फीस जमा नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे शिक्षा से वंचित नहीं करा जाता था। लेकिन आज के दौर में ये देखा गया है कि अगर आपके बच्चे की फीस जमा नहीं है तो स्कूल से एक मैसेज आता है कि जब तक आपको एडमिशन, वो आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। इस तरीके से जो माहौल बन रहा है, क्या लगता है कि आने वाले समय के लिए ये दुखद है? नहीं, नहीं, ये स्कूल वाले गलत करते हैं। जो गरीब लोग हैं, जिन पे पैसा नहीं है, उनको तो भाई, उन पे पैसा नहीं तो बच्चे पढ़ाना चाहिए स्कूल वालों को। और जो अमीर लोग हैं, वो इन पे पैसा है, उनको फीस टाइम से देना चाहिए। आज का दौर ये चला, अमीर लोग जो पैसे वाले हैं वो भी फीस नहीं दे रहे विद्यालय के। गरीब लोगों के लिए ऐसे नहीं, कोई विद्यालय ऐसा हमारी समझ नहीं होगा जो गरीब लोगों को, बच्चों को फ्री ना पढ़ाए। पर उस विद्यालय को ये पूरी तरह कॉन्फिडेंस और विश्वास हो जाए कि इस व्यक्ति की मदद लायक है। लेकिन और करते हैं, और करना चाहिए। हर विद्यालय को ये सोचना चाहिए कि गरीबों पे पैसा नहीं, उनके बच्चे पढ़ना चाहिए। और हम लोग, सरकार के नियम है ये कि गरीब बच्चों की फीस माफ करो, पैसे ना लो, हम लोग करते हैं।
सर आपने कोविड का दौर देखा होगा। कोविड के दौर में बहुत सारी समस्याएं रहीं। 2 साल तक लगभग लगभग विद्यालय बंद रहे। उसके बाद बच्चे स्कूल आते हैं। फिर उस दौरान सर फोन का प्रयोग बहुत ज्यादा किया गया। कहा गया कि बच्चों को फोन के साथ जोड़ा जाएगा। तो क्या लगता है सर आपको कि उस दौरान हर बच्चे के हाथ में फोन था? क्या लगता है सर आज उस फोन का दुरुपयोग हो रहा है या उपयोग हो रहा है? क्योंकि नहीं, बहुत सारी शिकायतें भी आ नहीं, रही फोन से तो बच्चा नहीं पढ़ सकता है। ये 100% बात मानिए कि कोई बच्चा जब फोन चलाने नहीं जानते हैं, छोटे बच्चे 8 तक, तो फिर वो फोन से पढ़ कैसे पाएंगे? और ना कोई स्कूल, सिर्फ स्कूलों ने ये अर्निंग पैदा कर ली कि साहब हम फोन से पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं, तो हम पे हमको फीस दीजिए। ये स्कूलों की गलत है, ऐसा नहीं हो। अब उस समय दौर ऐसा चला जब बिजनेस नहीं था, लोग परेशान थे, उनको स्कूलों फीस नहीं लेना चाहिए, और हमने भी नहीं ली। भाई फीस जब बच्चे ही नहीं पढ़ रहे तो फीस कहाँ से माफ? और सरकार ने भी कहा कि भाई ठीक है, इनकी मदद करो, तो हम लोगों ने मदद मदद की उन लोगों की। तो ये है कि विद्यालय भी जो है जैसे कोर्स है, कोर्स विद्यालय सही तरीके माना जाए तो जैसे मीनिंग है, मीनिंग लिखाना चाहिए हर विद्यालय को। कम से कम एक चैप्टर की 60-70 मीनिंग, 2, 4, 10, 5 लिखा दी। उससे जब तक मीनिंग अगर मजबूत नहीं होगी, बच्चा कभी डेवलप नहीं सर करेगा। एक आखिरी मैसेज आपके माध्यम से, चूँकि आपका भी समय नहीं लूँगा, विद्यालय चल रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे जो अभिभावक हैं, उनको आपका क्या मैसेज रहेगा कि बच्चों पर किस तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि आप तो अपना काम करते हैं, आपका स्टाफ पूरा अपना काम करता है। वो क्योंकि जो कमी रह जाती है वो अभिभावकों की रह जाती है। तो क्या मैसेज देंगे जिससे वो बच्चों पर ध्यान दें, जिससे बच्चों की शिक्षा और ऊपर जा सके? जैसे विद्यालय का कोर्स है, विद्यालय में कराते हैं बच्चे का, जो घर से नहीं कराते हैं फिर भी हम लोग उनको रिपीट कराते हैं। अगर अभिभावक ये ध्यान दे कि जो बच्चों को कोर्स कराया गया है, उसको थोड़ा ध्यान ये दे कि वो याद करें। कोर्स तो हो जाता है, पर याद करने की कोई गार्जियन सोचता ही नहीं है, ध्यान नहीं। हम लोगों को कोर्स भी कराना पड़ता है, याद भी कराना पड़ता है, लेकिन घर पर कोई गार्जियन इस चीज़ को बिल्कुल, शहरी क्षेत्र में तो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन देहाती क्षेत्र में हम विद्यालय करीब 24 साल से चला रहे, हमें कोई गार्जियन ऐसा नहीं मिला जो अपने बच्चे को जो कोर्स यहाँ से होके गया, वो कोर्स करा के उसको कंप्लीट किया हुआ है, ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। सर पश्चिमी सभ्यता पर क्या कहेंगे आप? बहुत कम समय लूँगा क्योंकि वेस्टर्न कल्चर लगातार हावी होता चला जा रहा है। उस परिवेश में आपका क्या कहना है कि किस तरीके से हम लोगों को सुधार करने की ज़रूरत है, जो वेस्टर्न कल्चर है? नहीं, अगर वेस्टर्न कल्चर कोई सही चीज़ है तो उसको तो मानना चाहिए। जैसे यहाँ तो लोग कहते हैं कि साहब 4 वर्ष के बच्चे को 3 वर्ष को एडमिशन कर लो। अरे बच्चा कुछ स्टैंडर्ड तो करे 5 से। जैसे यूरोपीय देश हैं, पश्चिमी सभ्यता है, वहाँ 6 ऐसे देश हैं जहाँ पर 6 साल से पहले एडमिशन ही नहीं करते, क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो, कुछ समझे तो। लेकिन यहाँ तो बच्चा छोटा हुआ तो ध्यान देते हैं कि स्कूल जाए, जल्दी बढ़ जाए। लेकिन ऐसा जैसे ऐसा तो नहीं कि माता-पिता या माँ जो माँ का रोल होता है, स्कूल बच्चे को जल्दबाजी करती है भेजने में कि 3 साल का हुआ और भेज दिया, हाँ, प्ले वे में। बिल्कुल जल्दीबाजी करते हैं। बच्चा 4 साल 5 साल से नीचे स्कूल नहीं आना चाहिए। कम से कम 4 साल से तो आने नहीं चाहिए, नर्सरी क्लास में 4 साल आना चाहिए, तो हम लोग कवर कराते हैं। इससे नीचा अगर बच्चा कोई आते हैं तो हम फीस भी नहीं लेते हैं और कहते हैं बैठा लो, हम इस बच्चे का एडमिशन नहीं करें, क्योंकि इसको हम लोग कंप्लीट कर ही नहीं पाएँगे। उनको गार्जियन को हम कोर्स दे ही नहीं पाएँगे उसको आगे, क्योंकि उसकी उम्र छोटी होती है, जो हम लोग नहीं करते। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा समय ले लिया। अब सर एडमिशन अभी हो रहे हैं फिलहाल, अब क्योंकि अभी चलेंगे इस महीना, क्या कहेंगे सब अभिभावकों से कि वो आपके साथ जुड़ें? और आपके साथ जुड़ना होगा सर, तो लोग कैसे जुड़ेंगे आपके साथ? अभिभावक हमारा जो है कोर्स है, अभिभावक को देखना चाहिए कि जो विद्यालय है उनमें कोर्स सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। बहुत से विद्यालय है, मेन चीज़ अभिभावक को ये देखना चाहिए कि इस स्कूल में जिसमें एडमिशन करा रहे हैं, वो कोर्स पे विशेष ध्यान दे रहा है और सही है कि गलत है। यहाँ हम ये देखते हैं, शुरू-शुरू में हमने भी देखा है कि जो टीचर्स आते हैं, जो कोर्स कराते हैं, जब मैंने उनको चेक किया तो टीचरों का बहुत कोर्स गलत गया। तो फिर मैंने इस पे विशेष ध्यान दिया कि कोर्स गलत नहीं होना चाहिए और मीनिंग का विशेष प्रयोग स्कूल वाले करें, तभी बच्चा आगे बढ़ सकता है। और सेशन जो है वो जुलाई वाला जब तक नहीं होगा तब तक मजबूती एजुकेशन पे नहीं आ सकती है, ये आप क्लियर मान लीजिए।
सर एक और चलन चल रहा है आजकल लगातार कि जो स्टाफ होता है वो फ़ोन का प्रयोग ज़्यादा करता था। तो जितने प्रबंधक हैं मैंने ज़्यादातर देखा कि अब वो फ़ोन जमा करा लेते हैं टीचरों का भी। तो क्या मानते हैं सर कि ये ठीक है? नहीं, ये गंदी टीचरों की व्यवस्था है, गंदी सोच है। पर है क्या कि टीचर भी जो है मानते नहीं है और प्रबंधक भी लाचार हो जाते, और उनसे अगर ज़्यादा कहो तो वो कहते हैं हम स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि फ़ोन नहीं, लेकिन जमा तो नहीं कराते हैं, क्योंकि वो फिर हमको टीचर मिलने में दिक्कत होती है, तमाम परेशानियाँ विद्यालय कोई अगर 20 सेशन में टीचर छोड़ के जाए तो टीचर मिलना एकदम अच्छा नहीं मिल अच्छे पाता है, टीचर मिलना बहुत मुश्किल होता है। कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर से बात हुई लगातार और शिक्षा के मंदिर में बैठा हूँ इस समय मैं और लगभग 24 वर्षों से सर संस्थान चला रहे हैं। एक अनुभव है, एक पूरा दौर इन्होंने देखा है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता है और आप बेहतर सोचते हैं, तो एक बार आइए इनके पास और ज़रूर आपको शिक्षा अच्छी मिलेगी और जानकारी भी आप कर सकते हैं, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। बसरैल से असित कुमार।